उस परमात्मा ने कहा बेटा भक्ति कर ले। कहते हैं क्या मांगू कुछ स्थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और उस रावण का दीवान बहती। आप तो एक संतान प्राप्त करने की इच्छा करते हो, और रावण के 1 लाख पुत्र थे, आज उसका कोई ज्योति दीपक जलाने वाला शेष नहीं रहा। कैसे लोक में क्या मांग रहे हो मेरे से, मोक्ष मांगो भाई। पर इतनी बुद्धि हमारा काम नहीं करती। जितनी फिर परमात्मा का आना जाना बन गया वहां पर अपने भक्तों को संभालने के लिए। तो एक मुसलमान दुल्हा था, उसके संतान नहीं थी, और बार बार जब भी भगवान जाते थे यही अर्ज करता था। तो परमात्मा ने कहा ले भाई ठीक है, तू यही मांगता है तो 10वें महीने तेरे घर एक संतान, एक पुत्र आएगा। ऐसा ही हुआ। ये दास वहाँ गया था बहुत से भक्तों को साथ लेकर के, तब वहाँ जो मगर के अंदर, अब बताऊंगा आगे चल के, उसको उसी के लिए कथा बनाई जा रही है। तो वहाँ एक व्यक्ति मिला था जो परमात्मा की वहाँ यादगार के ऊपर वो बैठा था। वो कह रहा था हमारी जो पीढ़ी चल रही है वो कबीर परमात्मा के आशीर्वाद से चली है। हम कबीर साहब के आशीर्वाद से हमारे दादाजी का जन्म हुआ था, और उसको कहते हैं मोहल्ला कबीर करम। मगर के अंदर एक मोहल्ला कबीर करम नाम का है। कबीर करम माने कबीर जी के रहम, कबीर जी के रहम से बसा हुआ एक मोहल्ला, उसको कहते हैं मोहल्ला कबीर करम। तो कह रहा था हमारा मोहल्ला कबीर करम नाम से जाना जाता है, और हम उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा आज वंश चला हुआ है। तो पुण्यात्मा, इस एक कथा से आपको कितना पता चला कि मासा घटे ना तिल बधे, वेद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। अब 60-65 वर्ष का वो जुलाहा हो चुका था, 65 से भी ऊपर उम्र हो गई थी। उनको संतान दे दी, और 2 वर्ष तक उस अक्षेत्र में अकाल गिरना था, कोई वर्षा नहीं होनी थी। वहाँ वर्षा दी। ये वो समर्थ परमात्मा है जो सतगुरु जो चाहे सो करही, 14 कोट दूत जम डरही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज पाड़े। चित्रगुप्त के कागज धर्मराज के लेख मिटा दूं, परमात्मा कहते हैं लिखे हुए को काट कर धर दूंगा और अपना लिख दूंगा उसके ऊपर। वो करके दिखाया जाता नहीं। तो बिजली खां पठान, और वहाँ हिंदू और मुसलमान सभी परमात्मा कबीर जी के शिष्य बन गए। इसी एक किसान का पुत्र था। एक किसान था, उसके वृद्ध अवस्था में एक पुत्र प्राप्त हुआ, इकलौता। अब किसान ने सोचा कि मेरी मृत्यु के बाद कहीं ये पुत्र मेरे व्यवसाय से अपरिचित ना रह जावे। मैं ये युवा होगा तब तक मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसने अपना सारा अनुभव एक बही में लिख दिया पैड पे, और कहा बेटा जब तू सियाना हो जा, बड़ा हो जा, खेती करने लगे, तो मेरे इस लेख को अवश्य पढ़ना। अब वो किसान का पुत्र उसको पढ़ रहा अपने पिता की मृत्यु के उपरांत, उसके द्वारा दिए गए अनुभव के उस लेख को डेली पढ़ता है। तो उसको डेली पढ़ने का क्या उद्देश्य है उसका? परमात्मा कहते हैं उसका उद्देश्य यही होगा ना कि उस जैसे पिताजी ने कहा वैसे बीज बोए, वही कणक बीजे, उसका उसी तरह उसी सीजन में उसकी बिजाई करे, और उसी तरह समय समय पर उसमें सिंचाई करे। कहा जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और उसका फायदा क्या लिखने का? और वो गेहूं के स्थान पर तो भांग बोए, गेहूं के बीज के स्थान पर भांग बो रहा हो तो कैसा है वो किसान? अगो तो मूर्ख है, मूर्ख है तो वही बोनी तो लिख रखा है, लिखा हुआ उसमें। तो भगत जी जो आपकी गीता जी में लिखा है, आप वही बीज बोगे, वही शास्त्र अनुकूल साधना करोगे, वही नाम जाप करोगे तो लाभ होगा। बीज भक्ति का नाम है, और बाकी जो धार्मिक क्रिया है ये खाद और पानी सिंचाई है। तुमने बीज ही गलत बो रखा है।
गीता जी में कहीं पर है हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे सीताराम राधे श्याम, राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, है तेरी गीता जी में कहीं लिखा? रख नहीं, फिर तू इन रट्टा लाने लग गया तो उस किसान के मूर्ख पुत्र से कम है? अरे जो गीता में लिखा वैसे ही करोगे तो लाभ होगा। इसमें एकादशी का व्रत लिखा कहीं?